हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द बेस्ट बुक्स फॉर कॉमर्स क्लास 11th एंड 12th। चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, कॉमर्स में आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, पूरे साल कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, वो सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर वो चाहे अकाउंट्स हो, बिजनेस हो या इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। कौन कौन सी बुक्स हैं जो स्कूल्स में चलती हैं और मोस्टली बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है पूरे ही साल कि हम कौन सी बुक से पढ़ें। हमारे पास ये वाली बुक है, क्या हम इसकी जगह ये वाली बुक भी लें, हमें कौन सी एडिशनल बुक लेनी है। तो वो सभी कन्फ्यूजन दूर करते हैं और इस एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ को समझो कि हमें पूरे ही साल ना बुक्स के पीछे नहीं भागना। मतलब क्या है कि कई बार हम लोग ना 2-3 बुक्स ले आते हैं एक ही सब्जेक्ट में और फिर कंफ्यूज होकर बैठे रहते हैं कि हम कौन सी बुक से पढ़ें। तो ऐसा मत करना। आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स में ना कोई भी एक बेस्ट बुक लेनी है। अभी हम समझेंगे कौन सी आपको लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली ले लेना। तो कोई भी एक अच्छी बुक लेनी है और उसको पूरे साल पढ़ना है, उसको पूरे साल 100% कंप्लीट करना है और वो सफिशिएंट होगी, ठीक है। अब चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स की। तो चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, मेनली 3 बुक्स चलती हैं अकाउंट्स में। एक है एनसीईआरटी, ठीक है, दूसरी है टीएस ग्रेवाल और तीसरी है डीके गोयल, ठीक है। एनसीईआरटी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट बहुत कम बच्चे एनसीईआरटी यूज़ करते हैं, तो एनसीईआरटी को तो पहले ही यहाँ से हटा दो, ठीक है। मेनली आपके पास 2 बुक्स बची हैं, एक तो टीएस ग्रेवाल और एक डीके गोयल। अब एक चीज़ को समझो, ये दोनों ही बुक्स ना अपने आप में बेस्ट हैं। अकाउंट्स के लिए दोनों ही बुक बेस्ट हैं। इनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, अच्छे लेवल की बुक्स हैं और दोनों इक्वल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि टीएस बेकार है या डीके अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों इक्वल लेवल की बुक्स हैं। आपको बस इतना देखना है कि आपके स्कूल में कौन सी बुक फॉलो हो रही है। अगर स्कूल में टीएस चल रही है तो टीएस ले लेना, अगर डीके चल रही है तो डीके ले लेना। और अगर आप स्कूल नहीं जाते है ना, ऐसा भी हो सकता है डमी स्कूलिंग कर रहे हो, तो उस केस में आप दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो और वो बेस्ट होगी, ठीक है। मैं जब 12th में थी तो मेरा एक क्वेश्चन मेरे टीचर से ये था कि मैं कौन सी बुक से पढूं, टीएस से पढूं या फिर डीके से पढूं। तो उनका स्ट्रेट एक रिप्लाई ये था कि अगर आपके पास टीएस है तो उसको पूरा करना, 100% पूरा करना। अगर डीके है तो डीके को 100% करना पड़ेगा। और अगर दोनों बुक्स हैं तो दोनों ही बुक्स को आपको पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने टीएस का 50% कर लिया, डीके से 50% कर लिया, ऐसा नहीं करना। तो यही चीज़ आप लोगों को ही बोलूँगी कि आप कोई भी एक बुक ले लो, टीएस ले लो या फिर डीके ले लो, और उसको आपको 100% करना है, ठीक है। कोई भी एक लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया। मैं जब 11th में थी या 12th में थी तो मेरे पास टीएस ग्रेवाल थी और इसी से मैंने अपना पूरा सिलेबस पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद चलिए अगर हम लोग बिजनेस स्टडीज़ पे, तो बिजनेस स्टडीज़ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट सबसे पहले एक मेन बुक जो आपके पास होनी चाहिए वो है एनसीईआरटी। चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, एनसीईआरटी होनी बहुत ज़रूरी है बिजनेस स्टडीज़ की, क्योंकि 12th में कई बार एनसीईआरटी की लाइन उठा के वो क्वेश्चन बना देते हैं, डायरेक्ट लाइन, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 11th में हो तो एनसीईआरटी की एक बुक आएगी, 12th में हो तो 2 बुक्स आएंगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी होनी बहुत ज़रूरी है। बट अगेन इसके कुछ लूप होल्स रहते हैं कि एनसीईआरटी ना कई बार पढ़ते पढ़ते बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि उसमें ब्लैक एंड वाइट चीज़ें लिखी होती हैं, आपको इतने क्वेश्चंस भी नहीं मिलते, इतने एग्जाम्पल्स भी नहीं मिलते। तो उस केस में आप एक एडिशनल बुक रेफर कर सकते हो। ऑप्शंस आपके पास हैं जैसे कि सुभाष दे, पूनम गांधी, आर.के. सिंगला, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। इनमें से आप कोई भी एक परचेज कर सकते हो। मैं प्रेफरेंस दूंगी सुभाष दे और पूनम गांधी, इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले लो, क्योंकि इनमें आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें प्रेजेंट होते हुए मिलेंगी, एग्जाम्पल्स मिलेंगे, हेडिंग के साथ चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। केस स्टडीज़ मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी एग्जाम्स में, है ना। तो एनसीईआरटी तो लेनी ही लेनी है। उसके साथ साथ कोई भी आप सिर्फ एक एडिशनल बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ 12th में काफ़ी सारी केस स्टडीज़ आती हैं एग्जाम में, तो उसके लिए अलका धवन बुक आती है जिसमें आपको केस स्टडीज़ मिल जाएंगी चैप्टर वाइज, है ना। बट वो बात की बात है। अभी के लिए एक तो एनसीईआरटी ले लो, और अगर आपको एडिशनल और चीज़ें पढ़नी है तो आप इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हो, ठीक। इनकी आपको पीडीएफ्स भी अवेलेबल होंगे इंटरनेट पे। इवन आई विल चेक, मेरे पास भी शायद कुछ पीडीएफ्स हैं इन दोनों ही बुक्स की, तो वो मैं चेक करके अगर मेरे पास हुई तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपको परचेज नहीं करनी तो आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू भी पढ़ सकते हो, है ना। बट एनसीईआरटी ज़रूर ले लेना बिजनेस स्टडीज़ की, वो मस्ट है,
ओके, ये हो गया। इसके बाद अगर हम चले इकोनॉमिक्स पे, तो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, माइक्रो 11th में है, मैक्रो आपकी 12th में है, राइट। तो इसमें आपके पास 2-3 ऑथर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले संदीप गर्ग, दूसरा है टी.आर. जैन एंड वी.के. ओरी, और तीसरी है सी.बी. सचदेवा। ये जो पर्टिकुलर बुक है सी.बी. सचदेवा, ये अब कम चलती है, बट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एज एन ऑप्शन क्योंकि ये भी एक है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो बेस्ट बुक मैं बोलूँगी वो है संदीप गर्ग, ठीक है। ये वाली बुक ले लेना क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, बहुत ही अच्छे से ईजी वे में एक्सप्लेन्ड है कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बेस्ट पार्ट ये है, हर टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो, ट्रू फॉल्स हो, फिल इन दी ब्लैंक्स हो, मैचिंग हो, वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो माइक्रो मैक्रो के लिए आप संदीप गर्ग लोगे वो बेस्ट रहेगा, राइट। टी.आर. जैन भी है, बट टी.आर. जैन में थोड़ा सा आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, ऐसा हो सकता है। तो ईजी अगर आपको चीज़ें समझनी है तो संदीप गर्ग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले स्टैटिस्टिक्स पे, जो कि क्लास 11th में आपको मिलेगी, इसमें अगेन आपके पास 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक है एन.एम. शाह, दूसरा है संदीप गर्ग, तीसरा है टी.आर. जैन। कोई भी एक बुक आप ले सकते हो, आपके स्कूल में जो बुक चल रही है वो आप ले सकते हो। बहुत स्कूल्स में एन.एम. शाह चलती है तो उसको आप ले सकते हो। मेरे पास 11th में संदीप गर्ग थी, मैंने उसी से पढ़ाई की थी, उसी से क्वेश्चंस बनाए थे और मेरा काम हो गया था। बट आप एक बार चेक करना आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है, उसके अकॉर्डिंग लेना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी पे अगर हम चलें तो इंडियन इकोनॉमी में आपके पास एनसीईआरटी है और आपके पास संदीप गर्ग भी है, ठीक है। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, बट ये आपको थोड़ा ही कुछ हद तक हेल्प करेगी क्योंकि इसमें अगेन पैराग्राफ फॉर्म में चीज़ें होती हैं। बट संदीप गर्ग में आपको हेडिंग के साथ पॉइंट्स में चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में, है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि इंडियन इकोनॉमी के लिए आप संदीप गर्ग प्रेफर करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में चाहे 11th हो चाहे 12th हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, स्टैट्स, इंडियन इकोनॉमी में सब में संदीप गर्ग ही थी, ठीक है। और इसी से मैंने पढ़ाई की थी। 12th में मेरे अराउंड 96 या 97 आए थे इकोनॉमिक्स में, और अपने 11th में मेरे इतने ही आए थे 95+। तो मेरे पास एक ही बुक थी, उसी से सारी चीज़ें पढ़ी थी, ओके। ये हो गया। तो अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो मेरे पास अकाउंट्स में 11th-12th में टी.एस. ग्रेवाल थी, और बिजनेस स्टडीज़ में मेरे पास एनसीईआरटी थी, और साथ में मेरे पास 12th में सुभाष दे या पूनम गांधी की कुछ पीडीएफ्स थी, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था, बट मेन फोकस था एनसीईआरटी पे, ठीक है। तो मैंने आपको सभी बुक्स का बता दिया है, जितना मैं बता सकती थी, जितना मैंने बातचीत करी अपने टीचर से। तो ये कुछ बुक्स हैं जो चल रही होती हैं मार्केट में और अच्छी बुक्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि हमें कौन सी बुक परचेज़ करनी है, ठीक है। स्कूल में एक बार देख लेना कौन सी बुक चल रही है, उसके हिसाब से लेना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में ना बहुत सारी बुक्स लेके नहीं बैठना, नहीं तो कन्फ्यूजन में ही पड़े रहोगे कि हम किस से पढ़ें, है ना। तो इसलिए कोई भी एक बुक लो और उसको पूरे साल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बुक्स की कन्फ्यूजन आई होप आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन पूरे साल चलती है कि हम कौन सी बुक से पढ़ें। तो मैंने आपको बता दिया है, अब इनमें से परचेज़ कर लेना, बिना बुक के मत बैठना, है ना। आपको मार्केट में मिल जाएंगी ये बुक्स, नहीं मिलती हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ से मंगा लो, है ना। तो बुक्स ले लो और शुरू करो बस काम, और अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलो, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी बुक्स परचेज़ कर लें और खाली ना बैठें और अपना जो पढ़ाई है वो शुरू कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।